देश तथा प्रदेश के सभी सम्मानित शिक्षक संगठनों के जिम्मेदार पदाधिकारीगण, मैं योगेश त्यागी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ तथा प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ, आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि जो स्थितियां आज टीटी विहीन शिक्षक साथियों के साथ चल रही हैं वो अच्छी नहीं है। और उसका कारण है, सरकार शायद ये सोच रही है कि ये संगठन अपने अपने खांचे में बटे हुए हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इस आपत्ति से निपटने के लिए, इस विपत्ति से छुटकारा पाने के लिए हम आप सबको एक मंच पर आना ही चाहिए। सारी जो भी कोई संगठन अपने को बड़ा छोटा सोच रहा हो, उन सभी से मेरा अनुरोध है कि ये संवर्ग के हितों की लड़ाई है, उनके हितों की रक्षा के लिए लड़ाई है, अस्तित्व बचाने की लड़ाई है। सभी को एक मंच पर आ जाना चाहिए। और जो संगठन अपने को बड़ा समझ रहा हो, मैं उस संगठन के नेतृत्वकर्ता से अनुरोध करना चाहता हूं कि एक मंच पर आकर के एक मोर्चा गठित करके इस आंदोलन का नेतृत्व वो कर ले। हम उसके पीछे चलने के लिए तैयार हैं। हम अपने संवर्ग के हितों के लिए जितना भी मुझे झुकाना चाहोगे, हम झुकने के लिए तैयार हैं। हम अपने बेसिक शिक्षकों की इस प्रकार से उनका हित होने देना नहीं चाहते हैं। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है, और भारत सरकार के शिक्षा मंत्री जी से भी अनुरोध है कि जैसा हम लोगों ने आप लोगों से मुलाकात की, आंदोलन किए, लोकसभा में भी हमारे सम्मानित पक्ष विपक्ष के सांसदों ने अपनी बात को रखा, आपने भरोसा दिया, लेकिन परसों का जो उत्तर आप लोगों ने दिया लोकसभा के अंदर, वो निश्चित तौर पर निराशाजनक है। और पूरे देश के करीब 28 लाख टीटी विहीन शिक्षकों को की अनदेखी इस उत्तर से की गई है। जो अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा योग्यता निर्धारित की गई है, उस अध्यादेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 2011 जब से शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू हुआ है, उससे पूर्व के नियुक्त शिक्षकों पर टीटी की अनिवार्यता नहीं है। उसका जिक्र उस उत्तर में माननीय मंत्री जी के द्वारा नहीं किया गया। निश्चित तौर पर एक बहुत बड़े संवर्ग को आंदोलन के लिए इस उत्तर के माध्यम से प्रेरित किया गया है, और उनके परिवारों का भी ध्यान सरकार द्वारा नहीं रखा गया है। हम प्रदेश और देश के सम्मानित शिक्षक हैं, समाज को रास्ता दिखाने का काम करते हैं। 30 साल हमको सेवा करते हो गया है। आज इस समय सेवा के आखिरी पायदान पर हैं। उस दौर में हमसे परीक्षा देने की बात कही जा रही है, जो किसी भी स्थिति में न्यायोचित नहीं है। हम आप सबसे प्रदेश के सभी और देश के सभी शिक्षक संगठनों से अनुरोध करेंगे कि पुनः एक मंच पर आ जाएं। कोई छोटा बड़ा नहीं है, और जो बड़ा समझे वो नेतृत्व करे। हम उसके साथ खड़े हैं। हम अपनी लाखों की संख्या के साथ आपके साथ खड़े दिखाई देंगे, और इस लड़ाई को सरकार को बताने का काम करेंगे कि इतने बड़े संवर्ग को रुष्ट करना उचित नहीं है, और सरकार को अपनी मांगों के माध्यम से अवगत कराएंगे और उसको मनवाने का काम करेंगे। इसलिए फिर से अनुरोध करता हूं कि आप सभी लोग एक मंच पर आएं और इस लड़ाई को लड़ने का काम करें। सफलता आपके कदमों में होगी। माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में जो भी पुनर्विचार याचिकाएं संगठनों की और सरकार की हैं, उस स्तर पर वो लड़ाई अलग लड़ी जाएगी, लेकिन जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ने की जरूरत है। हम आप लोग जमीनी स्तर पर लड़ें और इस लड़ाई को निश्चित तौर पर जीतने का काम करेंगे। पुनः अनुरोध के साथ धन्यवाद।